डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल आपका। चलिए हम लोग आज का अपना कंटिन्यू करते हैं। लोगों ने 120 तक के क्वेश्चन लिए थे कंप्लीट। आज हम लोग से स्टार्ट करेंगे। अब बताइए, एक चीज और पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आप लोगों को आ रही है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन जितना आपको कराया जा रहा है? आज आपका नंबर सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं दोस्त। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए दोस्त। धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है? 72 है। तथा एक द्वारा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो संख्याएं बताएं, संख्याएं पूछ रहा है। मान लेते हैं हम दो संख्याएं हैं जिनमें से फर्स्ट x है, दूसरी y है। और दो धनात्मक संख्याओं का अंतर इसने कहा है 72 है। मतलब x माइनस वाई जो है वह 72 है दोस्त। और एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्य फल यानी भागफल 4 आता है दोस्त। मतलब इसका ये हुआ, अगर हम x को y से भाग दें तो क्या आता है? वह आता है 4 आता है दोस्त। ठीक है, अगर ऐसे है यह x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा दोस्त। है 4y हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गई और एक ये बन गई हमारी। ठीक है दोस्त, अब यहां से x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो यहां से y निकल आएगा और ये हो जाएगा 4y। यहाँ हो जाएगा 4y, देखिए 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 72। तो यहां से बच जाएगा 3y इज इक्वल टू 72। दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 26 जो आ जाएगा हमारा y आ जाएगा। y आ जाएगा। तो संख्याएं बतानी, ये 26 आ गया है और अंतर इसका 72 है। तो यहाँ से क्या यक्स हम नहीं निकाल सकते? यहां से यक्स नहीं निकाल सकते। यक्स इसका 4 गुना है तो 26 गुणे 4 हो जाएगा। यह कितना बन जाएगा? 4 चौको 16 और 4 दूनी 8। एक सेकेंड दोस्त, ये 26 कितना है? 26 गुणे 4, 6 चौको 24 और 4 दूनी 8, 2 10, 104। ठीक है, यक्स जो हो जाएगा 104 हो जाएगा और वाई 26 है। तो 4 और 26। अब बताइए कोई आंसर मैच कर रहा है? नो दोस्त, एक भी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है। ये क्या रीजन हो सकता है? हमने गलत यहाँ पे काटा है क्या? बताइए। 3 दूनी 6 और 12, 3 चौके 12, सॉरी सॉरी, 4 आना चाहिए, 26 नहीं 24 होगा दोस्त। 26 नहीं, ये 24 होगा। ठीक है, अब बताइए 24 गुणे अगर हम 4 कर दें तो कितना बन जाए? 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 96। ठीक है, हमारा 96 और 24 आंसर आ रहा है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इसका आंसर, बी, यही इसका आंसर। ठीक है, चलिए बताइए आंसर समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया? मैंने जो सोल्यूशन करा है वो समझ में आया कि नहीं, वही बताइए। ठीक है, आ गया? आगे बढ़े दोस्त, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट करिए क्वेश्चन। ठीक है, हमें नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्त, ठीक है। कि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है। जो 4 घटाकर प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए दोस्त। इसका सोल्यूशन करते हैं, चलिए देखते हैं। किसी संख्या का दोगुना करके, मतलब समझ रहे हो, अगर मैंने माना, ठीक है मान लेते हैं
कि संख्या हमारी यक्स है, ठीक है, यक्स का दोगुना कर दिया, यक्स का दोगुना कर दिया गया करके, और उसमें 20 जोड़, 20 मैंने उसमें जोड़ दिया, जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो, वही उत्तर प्राप्त हो मतलब समझो, वही उत्तर मतलब यक्स ही, ठीक है, वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या में, जो उस संख्या में क्या 8 से गुणा करके, 8 से गुणा करके, गुणा करके गुणनफल में से 4 घटा दिया गया, 4 घटा दिया गया। तो बताइए संख्या, अब यहाँ से क्या हम यक्स नहीं निकालेंगे दोस्त, यही तो पूछा है इसने, ये तो एकदम सिंपल सा है यार, आप इसे कर सकते थे दोस्त। चलिए लेकिन हम करके आपको बता रहे हैं, अब आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते। देखिए जब तक आप लोग पेन नहीं चलाएंगे मैथ नहीं करेंगे कभी। पेन चलाना बहुत ही जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है। पेन चलाएं तभी समझ में आएगी मैथ। अगर आप वीडियो ऐसे खोल करके बैठ गए हैं तब आपको समझ में नहीं आएगी मैं इतना तो पेन चलाइए, जितना पेन घिसेंगे, जितना पेन रगड़ेंगे, उतनी मैथ के तुम्हारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे माइंड में छप जाएगा। 6x और ये गया तो ये 24, ठीक है, तो 6 चौको 24, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, 4 इसका आंसर आएगा, 4 इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल में इतना जोड़ दिया जाता है, तो इतना घटा, इतने दिया जाता है, तो भागफल में मूल संख्या। अब बताइए ये क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं? सिंपल सा एकदम क्वेश्चन कर पाएंगे ना? हम जान रहे हैं तो एक ही जवाब आएगा, सर करा दीजिए। अरे यार बेटा नहीं करोगे तो कैसे आएगा यार, बोल रहा हूँ कितनी बार बोला, करिए कुछ अपने से, दिमाग नहीं लगाते हैं एक व्यक्ति। एक संख्या में 5 से गुणा किया जाता है, मान लेते हैं, देखिए लेट्स यक्स है, यक्स में 5 का गुणा कर दिया गया, और गुणा करने पर, गुणा करने पर के साथ 25 जोड़ा जाता है, इसमें 25 जोड़ भी दिया जाता है, 25 जोड़ दिया जाता है, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, मतलब ये जो आया है इसको 5 से भाग भी दिया जाता है, तो भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, भागफल जो आया इसमें से मूल संख्या को घटा भी दिया गया जाता है, तो शेष फल क्या होगा, शेष फल क्या होगा यार? इसको सॉल्व हमने कराया कि नहीं आपको बताइए? तो लास्ट क्वेश्चन में ऐसे ही सेम डुप्ट क्वेश्चन आया, हमें नंबर याद नहीं है लेकिन सेम क्वेश्चन मैंने कराया, लेकिन चलिए कर लीजिए कोई नहीं। देखिए 25 माइनस 5x/5, अब यहाँ से 5 5 का 0 हो जाएगा कि नहीं, 5 से 5 घटेगा तो बताइए क्या बचेगा हमारा, बताइए 25 बचेगा, 25/5, 25 से कितना हो जाएगा ये, 5×5 = 25 आ जाएगा, 5 आएगा आंसर इसका कि नहीं बताइए, 5 आएगा, 5 ही तो इसका आंसर है दोस्त, बताइए समझ में आ गया? चलिए यही इसका शेष फल हो जाएगा, चलिए देखते हैं आगे। ये आना पड़ेगा इसको भी नहीं बताओ। पार्टी में दादी, पिताजी और माताजी 5 पुत्र, पत्नियां तथा प्रत्येक के 2 पुत्र है, तो वहां कुल कितनी महिला है? और समझ में आ रहा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर इसका कितना हो रहा है? एक पार्टी में दादी है भाई, दादी, पिताजी, माताजी और 5 पुत्र, उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक के 2 पुत्र। देखिए फर्स्ट क्या हो जाएंगी, एक दादी हो गई, ठीक है, एक दादी हो गई भाई, एक दादी हो गई, एक दादी हो गई, और दूसरी क्या हो जाएंगे, एक माता हो गया, एक मम्मी हो गई, ठीक है, माता जी हो गई, एक मम्मी हो गई, तो एक पिताजी भी तो है, एक मम्मी और पिताजी देख लो, एक पिताजी भी है, ठीक है, और एक पिताजी है, और कहा है आगे कि 5 पुत्र, 5 पुत्र उनकी, उनकी पत्नियां, 5 पुत्र मतलब समझ रहे हो, 5 पुत्र प्लस 5 पत्नियां,
5 पत्नियां भी हैं, 5 पत्नियां भी हैं। ठीक है, 5 पत्नियां भी हैं। ठीक है, और उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक के 2 पुत्र भी हैं, 2 पुत्र भी हैं भाई। देखिए, प्रत्येक के 2 पुत्र भी हैं, 2 पुत्र भी हैं, और एक पुत्री, एक पुत्री, एक पुत्री, मतलब 3 लोग, एक आदमी। अब बताइए कि 5 है तो 5 क्या ही 15 लोग तो ऐसे ही हो गए भाई, 15 लोग तो ऐसे ही हो गए। बताए 15 लोग ऐसे ही हो गए। कहा है कि ये इसमें से पुत्र हैं और पुत्रियां। हमें तो भाई क्या बतानी है, महिलाएं बतानी है, महिलाएं, टोटल आदमी नहीं बताना। यह क्या है, यह पुत्री है भाई, पुत्री, एक पुत्री। तो मतलब क्या हुआ कि 5 पत्नी, मतलब 5 लोग, पहले लिख लीजिए 1 प्लस माता एक, फिर से, फिर अगला 5 पत्नी हो गई। ठीक है, और 5 पत्नियों की 5 पुत्रियां भी तो है, इसको भी लिख लीजिए। बताइए कितने होंगे, 10 2 12, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 क्या है, महिलाएं, महिलाएं हैं। ठीक है, यही तो इसका आंसर है 12। हाँ, बताए, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं, आइए। ज्यादा टाइम नहीं देना मैं, कि छोटे छोटे लैंग्वेज का खेला है दोस्त। फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 80, 7 विभिन्न टीमें हैं। देखो, खिलाड़ी है, प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी। एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ज्यादा कौन सी, सबसे ज्यादा, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा किस टीम में मेंबर, ये बताओ, ये पूछ रहा है। अब बताइए, इसमें कहा है प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी, कम से कम 12 खिलाड़ी। तो प्रत्येक टीम में लिखिए, प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी। ठीक, 12 खिलाड़ी हैं। अब बताइए 12 खिलाड़ी हैं। अब आगे क्या कहेंगे, खिलाड़ी होने के लिए क्या हुआ, खिलाड़ी है तो 7 क्या होंगे, टीमों के कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, इसने कहा है कि 7 विभिन्न टीमें, तो टीम कितनी भाई, टीम, टीम कितनी है, ये टीम 7 है ना, 7 टीम में 12 खिलाड़ी, तो मतलब क्या हुआ बताइए, 12 गुणे 7 हुआ कि नहीं, बताए, 12 गुणे 7 हुआ, 12 गुणे 7 हुआ तो 12 84, तो 84 क्या हो जाएंगे, टोटल प्लेयर हो जाएंगे, 84 टोटल प्लेयर हो जाएंगे। देखना, हाँ, खिलाड़ी है तो किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 84 हो गए, 84 हो गए। अब बताइए कि ये जब 84 हो गए, हमारे जो टोटल खिलाड़ी दिए गए हैं वो 87 है। अगर 84 में से 87 अगर घटा दे तो कितना बच जाएगा बताइए, तो वह 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब बताइए कि अगर ये 3 बच गया तो किसी एक टीम के लिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 12 खिलाड़ी है, 12 खिलाड़ी है। ठीक है, 12 सबको तो दिया गया बराबर बराबर, कम से कम। अब अगर 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो 3 किसी एक, एक टीम को दे दिया जाएगा ना, 3 जो मेंबर बच गए हैं, 3 प्लेयर जो बच गए हैं, वो किसी मेंबर को दिया जाएगा, तो किसी टीम को दिया जाएगा। तो मैंने मान लिया कि 12 में से किसी एक टीम को दे दिया जाएगा, 3 इसमें जुड़ जाएगा ना, 3 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो 15 मैक्सिमम खिलाड़ी हो सकते हैं, 15 क्या है कि सबसे बड़ी संख्या है, यानी मैक्सिमम खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम, देखिए, खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बताए, समझ में आ गया आपको। भाई देखिए, इसने सीधा सीधा बोला है कि प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी ही लेंगे, कम से कम 12 तो लेंगे ही, ज्यादा नहीं हो सकते। हमने कहा कि भैया हमने सबको 12,
7 टीमें हैं, 7 टीमों में सबको 12 खिलाड़ी दे दिए। अगर सबको 12 दे दिए भाई, टोटल खिलाड़ी कितने बन के आ रहे हैं, वो 84 बन गया। जब ये टोटल 84 बन गया है, देखिए टोटल 84 बन गए। जब टोटल 84 बन गए तो मैंने जो टोटल खिलाड़ी इसमें बताया क्वेश्चन के अनुसार, इसने बताया 87 है। इसमें से घटा लेंगे तो बचे कितने खिलाड़ी, 3 बच गए। अब ये 3 बच गए तो ये किसी एक टीम में तो जाएंगे ना, किसी एक टीम में जाएंगे। बताइए कि किसी एक टीम में जाएंगे तो 12 + 3 ही तो होगा, भी तो हमने किया 15। ठीक है, समझ आ गया? आगे करें फटाफट। क्या है भाई उसमें 10 की दर से मतलब 10 10 रखना पास 170 कितना है, 78 177 एंड 121 क्या है, संतरे भी है। 121 संतरे भी है। तो इन्हें बिना मिलाए सभी को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता है? ये भाई बिना मिलाकर के बक्सों की आवश्यकता पूछी कि मिलाना नहीं है, अलग अलग चाहिए भाई, अलग अलग चाहिए। अलग अलग करने के लिए कितने बक्से चाहिए, ये इसने कहा। अब बताइए अगर इसको अलग अलग बक्से चाहिए, अब इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो भाई 10 10 को भरना है, 10 10 की दर से। हम क्या करेंगे, 178 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, पहले 10 से डिवाइड कर लेंगे। और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स अगर गया, ये 7 हो गया, ये 78 हो गया। और अगेन अगर हम देखें ये कितने टाइम्स जाएगा, या 7 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 70। और 8 जो है 6 बच जाएगा, 8 जो है 6 बच जाएगा। अब देखिए कि 17 अगर हम बॉक्स ले ले तो ये 178 सेब को पैक कर सकते हैं, लेकिन 2 सेब जो है शेष बच जाएंगे भाई। अरे सॉरी 8 सेब जो है शेष बच जाएंगे। अब ऐसे ही देखिए 121 को कर लीजिए, 121 कर लीजिए। 121 को डिवाइड कर लीजिए 10 से, क्योंकि 10 10 की लाइन लगानी ना हमें, 10 10 भरने हैं भाई आपस में। अब बताइए 1 टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया कितना हुआ, 21 हुआ। फिर कितने टाइम्स, 2 टाइम्स गया कितना हुआ, 20 हुआ। लेकिन फिर भी एक शेष बच गया, एक शेष बच गया। अब बताइए कि 10 10 अगर भरे संतरे को तो कितने बॉक्स की जरूरत होगी भाई, कितने बॉक्स की, 12 बॉक्स लगेंगे। लेकिन एक सेब शेष बच जाएगा, एक सेब शेष बच जाएगा। अब बताइए क्या अगर ये 8 सेब को भी अलग बॉक्स की जरूरत होगी कि नहीं भाई, 17 तो सीधा सीधा आ गए, 17 बॉक्स जो है सीधा सीधा आ गए। और एक भाई 8 अभी बच गए से, 8 बच गए तो एक बॉक्स भाई और चाहिए ना हमें भाई, मिलाना नहीं है, मिलाना नहीं है। एक बॉक्स और चाहिए, एक बॉक्स और चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 17 + 1। ठीक है। और अगला भाई ये 121 सेब को पैक करने के लिए 12 बॉक्स की जरूरत है, 12 बॉक्स की जरूरत है। लेकिन एक सेब भाई शेष भी बच रहा है, एक सेब शेष बच रहा है, तो डिब्बा एक और चाहिए भाई, डिब्बा एक चाहिए। ये मिलाना नहीं है, मिलाना नहीं है, इसी चीज याद रखना, मिलाना नहीं है। एक एक और डिब्बा चाहिए, एक और डिब्बा चाहिए, तो एक और इसमें हो जाएगा। अब बताइए आप जोड़िए इसे, कितना बन जाएगा, 3 और 1, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11, ठीक है, 1 होगा, ठीक है। 1 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, तो 31 क्या आ जाएगा, 31 बॉक्स की जरूरत है, 31 31 बॉक्स लगेंगे दोस्त, 31 बॉक्स, यही इसका आंसर है 31। बताओ समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े, का है खेल, ठीक है। लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज, ये क्वेश्चन जो है लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज समझ गए तो अच्छे से करने में कोई समस्या नहीं आएगी, और अच्छे से आप लोग में आसानी होगी, जल्दी भी कर लेंगे। लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि बाड़े बाड़े की प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो, और तो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। बाड़े के किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। अब बताइए इसको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ क्या है, कुछ समझ में क्या करेंगे, देखिए आइए, आइए देखते हैं।
कि अगर 225 मीटर 225 मीटर लंबा बाड़ है भाई, 225 मीटर लंबा बाड़ है में, और 26 पेड़ों को इस प्रकार लगाना है। 26 पेड़, इसमें कितने 26 पेड़ लगते हैं, 26 पेड़ लगते हैं। पेड़ क्या है लगाने हैं, 26 पेड़ लगाने हैं, 26 पेड़। अब बताइए कि अगर हम 26 पेड़ लगाएंगे सर, क्या होगा कि दो पेड़ों के बीच की दूरी इसने पूछी है। ये तो कहा है कि हाँ जिनके बीच की दूरी बताइए, तो दो पेड़ों के बीच की दूरी लिखिए, दो पेड़ के बीच की दूरी क्या होगी बताओ। तो दूरी निकालने के लिए कैसे करेंगे हम लोग बताइए कैसे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 225 है, 225 में क्या करेंगे हम भागा लगाएंगे, भागा लगाएंगे 225 में भागा लगाएंगे सबसे पहले 225 में। क्यों, देखिए 225 में भागा लगाएंगे कितने का, तो 26 26 26 पेड़ लगाने भाई। लेकिन एक चीज और देखिए, प्रत्येक बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो, एक पेड़ भी चाहिए। सॉरी 26 से हमें इसे डिवाइड नहीं करना दोस्त, हमें इसको 25 से डिवाइड करना है। एक पेड़ को हम भाई साइड में लगाना ही लगा, हम इसे कितने से 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, यह कितना आ जाएगा 25 से करने पर 25 नौया बताइए 225, 225 तो 9 आएगा दोस्त, 9 आ जाएगा ना। अब बताइए कि अगर हम बात करें तो कितने इतने क्या हो जाएंगे, इतने के गैप पे लगाना पड़ेगा, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। इतने मीटर की हमें डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, 9 मीटर की डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, इसका आंसर हो जाएगा ए। ए इसका आंसर, ए इसका आंसर समझ में आ गया दोस्तों। पिकनिक की पार्टी में प्रत्येक सदस्य उतने रुपए की दुगने रुपए दिए, रुपए उतने रुपयों के दुगने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे, कुल सदस्य थे। इस प्रकार कुल जो है 3042 रुपए एकत्रित हो गए। उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या बतानी है, उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या बतानी है। अगर हम माने, ठीक है मान के चलते हैं कि यक्स जो है, यक्स सदस्य उपस्थित, यक्स सदस्य उपस्थित थे, ठीक है, यक्स सदस्य अगर उपस्थित थे तो कह रहा है कि उतने ही दिए जितने लोग थे उसके दुगने के पैसे, ठीक है, पिकनिक की पार्टी में दुगने के दिए। अब बताइए हमने कहा कि यक्स सदस्य थे, तो पैसा अगर देखा जाए, देखिए प्रत्येक प्रत्येक सदस्य के द्वारा दिए गए पैसे, प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए रुपए कितने बताइए। तो दो गुना भाई, दोगुना का है ना सदस्यों को, तो 2x हो जाएगा, 2x, ठीक है, तो 2x पैसे दिए सबने, ठीक है रुपए दिया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग कि कुल अगर दिए गए रुपए भी देखा जाए, ठीक है, देखिए कुल दिए गए रुपए तब वह कितना हो जाएगा, 2x रुपया है प्रत्येक के द्वारा, और सदस्य कितने हैं यक्स, मल्टीप्लाई एक्स करते हैं कितना हो जाएगा बताइए 2x²। और यही तो दिया गया भाई कि टोटल जो है 242 है, तो 2x² की वैल्यू कितनी है 3042। अब यहां से हम यक्स निकालेंगे, काट लीजिए भाई दोस्त, काटिए, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 10 हो गया, 5 10 एंड 2 एंड, ठीक है दोस्त, ये आ गया 1521 आया दोस्त, 1521। तो यहां से जो अगर हम यक्स निकालेंगे वह कितना हो जाएगा 13, तो 39 का स्क्वायर जो होता है
वो होता है 15 to 1। 15 to 1, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 30 समझ में आ गया? तो चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। मैं लैंग्वेज इसलिए लिख देता हूँ कि आप लोगों को बाद में मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ। संख्याओं की एक संख्या इस तीन तिगुनी घटाव घटाव एक होती है, घटाव एक होती है श्रृंखला में। प्रथम दो संख्याएं 2 5 है, तो चौथी संख्या क्या? 2 5 है तो चौथी संख्या इससे पूछा। बताइए कि समझ में आ रहा है कुछ? पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया कैसे करना? तो संख्याओं की एक श्रृंखला है, अगली संख्या अपनी पिछली संख्या की तिगुनी घटाव एक होती है, तिगुनी घटाव एक होती है। हम्म? प्रथम संख्याएं क्या है? वह क्या है? संख्याएं 2 और 5 है। अगर 2 5 है संख्याएं, तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि तृतीय, हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि तृतीय संख्या क्या होगी? तृतीय संख्या क्या होगी? तो क्या कहेंगे? तृतीय संख्या 5 गुणे 3। भाई कहा है कि पिछली की 3 गुनी, एक घटाओ एक घटाओ एक घटाने। अब बताइए 3 × 5 = 15, एक घट जाएगा तो 14, तो 14 बन जाएगा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या बनेगा? 14 बनेगा। ठीक। अगर हम कह दें से कि चतुर्थ चतुर्थ संख्या क्या होगी? चौथी संख्या क्या होगी? चौथी संख्या क्या हो जाएगी वह बताइए। इसने कहा है, देखिए चौथी संख्या होगी, बताइए, तिगुनी, और अगली संख्या अपनी संख्या पिछली संख्या की तिगुनी। बताइए 14 × 3, सेम ही अगला कंसेप्ट की चौथी होती लगाना है, ठीक है? 14 × 3 -1, 14 × 3 -1। अब बताइए कि यह करें तो 14 क्या, बताइए 14 × 42 -1, आंसर हमारा आ जाएगा 41। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 41। ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा चौथा। बताइए चौथा नंबर अगर ये हो जाएगा 41, तो यही तो पूछा है, यही हमने पूछा है, चौथी संख्या पूछी है, चौथी संख्या। समझ में आ गया दोस्तों? बताओ नहीं आ रहा? देखिए फिर से देखिए कि अगली संख्या अपनी पिछली संख्या की तिगुनी के एक पंक्ति, मतलब एक घटाओ एक, ऐसा लिखा यानी एक पंक्ति की अगली संख्या मतलब जो आगे आने वाली संख्या है। और प्रथम दो संख्याएं भाई दी गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है? तो पिछली संख्या अगर हमें ये भाई फर्स्ट हो गया या सेकेंड हो गया, देख लो तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड संख्या है, ठीक? और ये थर्ड संख्या हमने निकाली, तो फर्स्ट संख्या से ये निकला, ठीक है? फर्स्ट संख्या से ये निकला। लेकिन ये कह रहा है, एक रिलेशन बता दिया है कि भाई पिछली संख्या कि तिगुनी से एक कम, तो 3 गुना -1, तो तीसरी संख्या आ गई। अब मैं चौथी निकालनी, तो चौथी तीसरी का 3 गुना -1 होना चाहिए, वही मैंने किया। 48 संख्या का समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आया ना? चलो आगे देखो। 30। भाई मैं इसको नहीं बताने वाला, आपने इसका बताना पड़ेगा यार। 995 बाई
995 इंटू 999, ठीक है, ऐसा लिखा है। अगर अगर देखो, अगर अगर हम इसे ऐसे कर दें, बता, इसको हम 1000 लिख देते, ठीक है, 1000 -5 लिख सकते हैं कि नहीं बता, 1000 -5, नीचे कितना लिख देंगे, यहाँ भी 1000 -5, ठीक, मल्टीप्लाई कितना है, 1000 -1 से कर देते, मल्टीप्लाई 1000 -1 से कर देते। अब बताइए, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आसानी नहीं रहेगा? नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, तो ऐसे ही रहने दो, लो, लो, इसको ऐसे ही रहने दो, 999 मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा बताओ, कितना बनेगा, 9 9 एंड 9, ठीक है, हाँ? कितने जीरो है भाई, 3 जीरो, तो 3 जीरो लगाओ, 3 जीरो लगाओ, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, आसानी है, हमें लगता है कर लेंगे आप, ठीक है, तो 9 × 5 = 45, ठीक, 9 × 5 = 45, और 9 × 5 = 1 46, 9 9 81 और 4, 9 × 5 = 45, 4 आया, 9 × 5 = 45 और 4, बताइए, 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49, ठीक है, 45 4 49 यानी 49, 4 आए, 9 9 × 5 = 45 और 45 4 49, इतना बनेगा, इतना बनेगा, ठीक है। अब बताइए, एक चीज यहाँ पे मिस हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये सही वाला जो क्वेश्चन है 9 और 9, ये सही यहाँ पे गायब है, ये तो सॉल्व करने में थोड़ा सा हमारा आंसर जो है मैच नहीं करेगा। आप ऐसे करिए, देखिए वो भी हो जाएगा, बट ऐसे करेंगे तो मैच कर जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है सक्सेस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए, 999 को हम प्लस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, और 995 बाई 995, ठीक है, ठीक है, इंटू 999, ठीक है, ये। अब बताइए, आगे आगे सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई करिए इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 998 0 0 1, ठीक है, कितना आएगा। अब इसमें 995 को जोड़ दीजिए, 995 को जोड़ दीजिए, बाई कितना हो जाएगा, 995 हो जाएगा, ठीक है, 995 हो जाएगा। अब इसमें 99 मतलब 999 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसमें जोड़िए कितना है, जोड़ के बताइए कितना है, यह आ जाएगा 9 9 एंड 8 0 0, ठीक है, 0 0 1 प्लस ये इससे कट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना, डायरेक्ट 995, ये भी 9, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो यही इसका आंसर आएगा, जोड़ लीजिए कितना, तो 9 9 8 9 9 6, 8 9 9 6,
ये इसका आंसर है 899। थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है दोस्तों, मिसप्रिंट आ रहा है। ये ये जो मिसप्रिंट है इसकी वजह से हमारा आंसर जो है गलत है। करिए फटाफट, ठीक है। आगे 7 मल्टीप्लाई जो एक्स की वैल्यू होगी, एंड वाई -2। अब ये वैल्यूज पर हम पुट कर देंगे, एक्स की जगह वाई, ये एक्स इज इक्वल टू कितना है तो 7 एंड वाई इज इक्वल टू, ये पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए तो 7 + 2, हाँ वाई मतलब 5, 2, 5 - 2, ठीक है। बताइए 5 2 9, ठीक है, और 5 में से 2 3, ठीक है, कितना बच गया 9 3, 9 3, यही भी इसका आंसर है। चलो सॉरी दोस्त, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी तो है, इसका लगाइए आप फटाफट, इसका देखते भाई स्क्वायर की वजह से गलत हो जाता है। स्क्वायर आ गया तो 9 9 81 होता है, 81 × 3 तो 3 8 3 24, कितना होगा तो 243 इसका आंसर, ठीक है। तो सीधे से सिंपल से डायरेक्ट वही पुट करना है भाई, इसकी वैल्यू करके आप निकाल लेंगे। और ये का ये है का इकाई अंक। ये बताइए कि आप लोग ने जब पढ़ा क्या पढ़ा, बताइए कि अगर पावर किसी फोर की पावर जो बेस है, बेस में इकाई के अंक का बेस जो है इकाई अंक 4 हो, तो उसमें अगर सम हो, उसमें अगर सम हो, मैंने बताया था अगर सम हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 6 आती, 6 आती, 6 इकाई अंक आता है। और अगर 4 में विषम हो तो उसमें कितना आता है 4 आता है, सॉरी 4 आता है, कितना आता है 4 आता है। मैंने लास्ट के लेक्चर आप देखेंगे तो समझ में आ जाता है, लास्ट के लेक्चर आप देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया कंसेप्ट, तो 4 आता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें कितना बनेगा 10 बनेगा, तो 10 में इकाई अंक क्या है भाई 0 है, तो 0 इसका आंसर, 0। सोचने की कुछ बात ही नहीं थी, सोचने का कुछ बात ही नहीं थी, सोचने की बात थी कि नहीं, नहीं थी ना, नहीं थी, नहीं थी ना, ठीक है। अब बताए 0 आएगा कि नहीं, एक तरीका और है, एक तरीका और, ये तो मैंने ये बताया, ठीक, अगर आपको कंसेप्ट याद है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसका एक तरीका और है, ये जो पावर है, ये जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें। अब इसका रिमाइंडर देखिए कितना आता है, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना 2 हो गया 22 हो गया, 22 4 पंजे 20 मतलब 2 आता है रिमाइंडर, ठीक है। अगर 2 रिमाइंडर क्या करेंगे कि 4 के पावर 2 कर देंगे, 4 के पावर 2 कर देंगे, तो 4 चौको 16, 16 का मतलब 6 आ गया, ठीक है, 4 चौको 16, इसका इकाई अंक अगर सीधा सीधा देखे तो 6 आ गया, ठीक है, एक ही तरीका। अब इसको फिर से, इसको 103 को 4 से डिवाइड करिए, इसमें रिमाइंडर देखिए कितना आता है, रिमाइंडर देखो
एक ये तरीका है 4 से डिवाइड कर। देखो 4 से डिवाइड क्यों भी होता है, क्योंकि चार जैसे चार संख्याएं लगातार अगर चली है तो उन संख्याओं के बाद क्या होता है कि वह संख्याओं का इकाई अंक जो होता है वो रिपीट होने लगता है, इकाई अंक रिपीट होने लगता है, इसलिए 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 से इसको डिवाइड करिए, इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, 4 दूनी 8, कितना 23 हो गया, 3 आ गया, 3 आया कि नहीं, 3 आया। तो 4 की पावर अगर 3 कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64, मतलब 4 आया रिमाइंडर, 4 आया कि नहीं, 4 इकाई अंक आया इसका। तो 4 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10, 10। अब ये 10 हो गया तो इकाई अंक यहाँ पे कितना हो गया, 0 भी आया, वही आंसर आया, ये भी यही आंसर है इसे। यहाँ से अगर कर लो ठीक है, कोई कंसेप्ट याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें डिवाइड आपको करना है। लेकिन आप सीधा सीधा मैंने आपको बताया था, याद भी कराया था, अगर 4 की पावर अगर सम है तो उसका इकाई अंक 6 ही आता है, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो उसमें इकाई अंक उसका 6 ही आएगा। और अगर 4 की पावर विषम हो तो उसका इकाई अंक 4 ही आता है, तो मैंने उसको बताया। एक 9 वाला भी कंसेप्ट बताया था, अगर आपको ये 9 वाला अगर आएगा तो मैं उसको आगे आपको बताऊंगा। 17 के पावर 2 आपको मैं जो जैसे बताना चाह रहा हूँ करना चाहे तो वैसे ही करना है। अगर हम 2000 को इससे बताइए 4 से डिवाइड करें तो 4 पंच 20, रिमाइंडर कितना, 0। तो 0 अगर रिमाइंडर आया तो क्या हम रखेंगे, 7 की पावर 4, यही सेम कर देंगे जिससे डिवाइड कर। अब बताइए कि 4 चौको 7 गुणे 7 गुणे 49, कितना आया इकाई अंक, 9 आया। 9 7 63, 3 आया इकाई अंक। अब 3 सते 21, मतलब 1 आया इकाई अंक। इसकी अगर हम इकाई अंक देखें कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही इसमें करिए, इसमें करिए, क्या कितना हो जाएगा, 11। तो बताइए 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे क्या, क्योंकि भाई ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब 11 की पावर क्या करेंगे, 11 कैसे कर रहे हैं, आप एक ही करिए ना, हाँ सही है, इकाई अंक लीजिए ना, ढाई क्यों ले रहा है, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक, क्या आ जाएगा, इसका भी 1, इसका भी 1। अब इसको देखो, इसको देखो, 1999। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, मतलब शेष कितना बचेगा, 4 चौको 16, 16, 16, 3 बचा, 3 तो 39 हो गया, 39 ठीक है। और 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 8 32, 32 जाएगा, 4 8 32, चल 36, 36 36, और कितना है ये 39, 39 39 39, 39 और 36, 36 36 9, तो 3 हो गया, फिर से 39 हो गया, और 9 चौक 36, 36 फिर से 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर हम 7 की पावर 3 करते हैं, 7 की पावर 3 कर दे तो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 3 21, एक आया, 1 गुणे 7 मतलब 7 आया, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7, इकाई अंक, इकाई अंक इसका 7 हो जाएगा, इकाई अंक इसका 7 हो जाएगा। अब इस सम इन सम को जोड़िए, 7 1 8 1 9, 9 इसका आंसर होना चाहिए, 9 इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, 9 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर मैच नहीं कर रहा, 9 इसका आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों आप एक इसमें से आंसर बना लीजिए, नहीं ठीक है, सोल्यूशन हम लोगों का सही है, सोल्यूशन हम लोगों का सही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लगता है मिसप्रिंट हुआ है, इस वजह से आंसर हम लोगों का मैच नहीं कर रहा। हाँ, इसका आंसर जो आ जाएगा वह 9, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़े।
सेम वैसे ही करना है हमें। सेंटर को, सॉरी, पावर को 4 से डिवाइड करना है। जितना शेष आए, शेष को इसकी आधार की इकाई से लेनी है और फिर उसका निकाल के देंगे आप। हम्म, आपको मैंने बताया था अगर एक की पावर कुछ भी हो तो वह कितना आता है, एक ही आता है, ये बताया था। यहाँ पे भी वही हो जाएगा। और 6 की पावर अगर कुछ भी हो, 6 की पावर अगर कुछ भी हो, तो भाई ये 705 है। नहीं, आप इसको कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। हाँ, कर लीजिए, चलिए। लेकिन दोस्त यार, एक चीज मिसप्रिंट है इसमें। क्वेश्चन फिर से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये आंसर जो है मेरा देख लेते हैं, देखिए। चलिए, वन आया, वन आया, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा, तो 6 की पावर 4 आ जाएगा, 6 की पावर 4 आ जाएगा, तो 4, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है, सेम करिए। छाछम 36, छाछम 36, छाछम 36, तो 6 ही तो आएगा। तो मतलब अगर 6 की पावर, 6 की पावर अगर सम है, वही आएगा, वही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आएगा। और यहाँ पे 5 की पावर कोई भी हो तो 5 ही आएगा। और यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे कितना आएगा, ये 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। अब बताइए, इन सबको आप फटाफट जोड़ लीजिए। और यहाँ पे घटाना है तो घटा लीजिए, ये भी घटाना है तो घटा लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 आएगा, 2 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6, 5 2 7 हो गया, ठीक है, माइनस 6 6 12, ठीक है। अब बताइए 7 5 12, तो 5 माइनस माइनस 5 माइनस 5 इसका ही टाइम, -5 आएगा। लेकिन ये -5 नहीं होगा, क्योंकि भाई इकाई का अंक है, देखिए क्या है। अब आप बोलेंगे ये कैसे सर, ये कैसे सर, देखिए यार, इकाई अंक है ना, तो इसमें ये बड़ा ही तो होगा। अब जब ये बड़ा होगा तो एक इसमें से उधार लेके 17 बनाएंगे ना, 17 में से हम क्या करेंगे, 12 घटाएंगे भाई, 17 में से 12 घटाएंगे, बताइए कितने बचेंगे? 17 में से 12 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 7 5 लगता, तो 5 इसका आंसर होता है, 5 इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बताओ समझ में? चलो आगे बढ़े। हैं? है तो इकाई का अंक, क्या बताया था? ये वाला देखिए, इसमें क्या है कि ये है, ठीक है। अगर इकाई का अंक 3, ठीक है, बेस 3 है, 3 के पावर इतना, देखिए 167 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर देखो कितना है, क्या कहेंगे, 4 चौक 16, ठीक है, और 4 3, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, तो 3 के पावर 3। अब बताइए, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27, कितना आ गया, 7 इसका रिमाइंडर, 7 इसका रिमाइंडर, सॉरी 7 इकाई, इकाई का 7 इकाई, इकाई का क्या वैसे करना आपको, अब आपको नहीं बता। अच्छा, हम एक तीसरी संख्या
30% कम। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने संख्याएं, ठीक है, तीसरी संख्या से 35% कम। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हम चलो मान लेते हैं, ठीक है, हमने 100 मान लिया, ये है, ये हमारी है तीसरी संख्या। क्या है ये थर्ड, थर्ड संख्या। और इसमें से दो संख्याएं 30% कम। 30% कम मतलब कितना हो गया, 100 से 30 70 है। और दूसरी जो है 37% कम। 37% कम का मतलब क्या हो गया, 63, 63, 63 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या मतलब ये पहली संख्या लिखेंगे, सेकंड एंड सेकेंड एंड फर्स्ट, ठीक है। दूसरी, हाँ क्या बोला, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या मतलब ये पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम। बताइए कितना कम, 7 कम है। 7 कम है, किससे, किससे कम है, पहली संख्या से। पहली संख्या से मतलब नीचे 70 इंटू 100। अब बताइए, 0 से 0 काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, तो कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा। 10% आएगा। यही तो इसका आंसर है दोस्त, यही तो इसका आंसर है। बताइए, आपको मैंने परसेंटेज बताया था, वो यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं, वो कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, बताइए, लग रहा है ना, क्यों लग रहा, क्यों लग रहा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में लगेगा, ठीक, इसलिए मैंने रेशियो और परसेंटेज मैंने बता दिया पहले ही सबसे। संख्या जिसका 20% यक्स, तो दीजिए यक्स मत मानिए, चलिए परसेंट को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज की क्लास में आपको बताया, 20% को रेशियो में किसमें लिखेंगे, तो रेशियो में कितना आ जाएगा, 20 25 100, 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 कह रहा है वह संख्या कौन सी है जिसका 20% 10 है, जिसका 20% 10 है। तो अगर हम 5 का, हम मान लेते हैं कि वह संख्या 5 है, 5 का 20% कितना है, 1 है। 1 नहीं, इसने कहा भाई 10 है, 10 है, यह भी 10 गुना है, यह भी इसका कहना है 10 गुना, यह कुछ नहीं किया 50 इसका है। एक लाइन का आंसर, ठीक, बताओ समझ में आ गया। पाँच के 60% लिख लीजिए, पाँच के 60%, 40%, ये भी 40%, 40% है 504, 504 है, तो उस संख्या के कितना परसेंट कितना, ठीक है, यही पूछा है इसमें, यही पूछा है। सॉल्व करिए इसे, यहाँ से कितना निकल के आएगा, एक संख्या पे, एक संख्या पे यक्स भी लगा दो भाई, अनुमाना संख्या यक्स। अब बताओ, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो, या हम दूसरे जीरो से दूसरे, कटेगा कटेगा, हो जाएगा। अब बताइए, अगर हम अगला करते हैं इसको, 25 आएगा, 25, 25 है, यक्स हमारा कितना बन जाएगा, 504 गुणे 25 गुणे 5/12, ठीक है, ये आएगा। यक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, काटी, काट के बताइए, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 35, भाई सॉल्व करेंगे तो 35, 3500, अगर ये 3500 आ गया, यक्स 3500 आ गया, भाई इसमें क्या पूछा है, 3500 का
2/3 सॉरी 2/5 3500 का 2/5 2/5 इंटू 3/5 इंटू कितना 25%। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएंगे भाई। अब 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि 15×5 = 75, 15×5 = 75, 15×3 = 45। गलती है क्या कहीं? सही कर रहे हैं ना हम लोग? एक सेकंड दोस्त। दिस इज द 2 and here also 2। आंसर मैच नहीं करेगा तो मिसप्रिंट है दोस्त। 5×2 = 10 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 350 आंसर आएगा। समझ में आ जाएगा। चले आगे बढ़ो। क्वेश्चन में आपको और 15 में खंडों की संख्या पानी आज गुणनखंड भाई। आज गुणनखंड कैसे निकालें? भाई, अगले को क्या लिख सकते हैं? अगले को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 = 24 इंटू 17 के पावर 15। ठीक है, ये लिख सकते हैं नहीं तो। ठीक, अब बताइए ये ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 60, 20×3 = 60। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 के पावर 24 एंड 5 के पावर 24 एंड 17 के पावर 50। ठीक, ये बनेगा। तो बाहर अभाज्य गुणनखंड बताना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे बनता है? अभाज्य गुणनखंड जितने ये यूनिक है, जो नॉन डिविजिबल है, ठीक है, इसकी पावर जितनी है सब पावर को जोड़ लीजिए। आप पावर को जोड़ लीजिए तो 60 + 24 + 24 एंड +15, यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर। बताओ कितना है? जोड़िए जोड़िए जोड़िए, कितना आएगा? जोड़ कर जोड़ने के बाद ये आएगा 1 2 3 123। 123 इसका 123 इसका पावर को जोड़ लीजिए। पावर को जोड़ लीजिए, 23 का अभाज्य गुणनखंड है। क्या देखो, अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है ये समझिए। अभाज्य गुणनखंड मीन्स कि कितने खंड बनेंगे भाई, कितने खंड बनेंगे। तो भाई 2 की पावर में 60 है तो 60 दो बनेंगे, और 3 की पावर 24 है तो तीन तीन जो है 24 बनेंगे। ठीक है, और 5 की पावर 24 है तो 5 भी 24 बनेंगे। 17 की पावर 15 है तो 15 24 17 बनेंगे। ये भी जोड़ करके लिखना है। 123 आंसर समझ में आ गया? चलो आगे देखो। इनमें से सबसे बड़ी संख्या निकालना, यह भी बहुत आसान से बता दूंगा। आप भी महसूस करेंगे कि हाँ यार सही। और 8, 2 की पावर 8 है। अगर ये 2 की पावर 8 है, ये 2 की पावर 8 नहीं, इसको 50, 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 है, 3 की पावर 40 है,
बी सेट और बी सेट, ठीक है ऐसे। तो 2 के पावर 50 का मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 एंड पावर 10, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ पहले को, ठीक है लिख दिया हमने। ठीक, मैंने लिख दिया। अब अगला 3 के पावर 40, तो 3 के पावर 40 मतलब 3 के पावर 4 एंड पावर 10, ये भी लिख सकते हैं। अगला 4 के पावर 3 के पावर 10, ये लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया, ठीक है लिख दिया। अब बताइए अगला, अगला जो है वह क्या है, 5 के पावर 2 के पावर 10, लिख सकते हैं लोग, लिख दिए। अब बताइए अगर हम इसको निकालें, पावर सेम हो गई, पावर सेम हो गई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो क्या आ जाएगा ये 32 के पावर 10, पावर सेम 32 के पावर 10। तो यह इसको देखिए, 3 त्रिका 9 चौक 36, बताइए 9 चौक 36, छक्का नहीं, 3 त्रिका 9, 9 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 के पावर 10, 81 के पावर 10, पावर सेम कर ली है मैंने। 3 त्रिका 9, चलिए 4 चौक 16 चौक 64, 64 के पावर 10, 64 के पावर 10, पावर सेम कर ली है। 5 50 25, 25 के पावर 10। अब बताइए पावर सबकी सेम है, जो नंबर बड़ा वही नंबर सबसे बड़ा, जो नंबर बड़ा वही सबसे बड़ा, क्या कहेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 2 के पावर 8 है ना ये, 8 को क्या करेंगे 50, 50 करिए दोस्त, 50, यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अरे ये भी नहीं होगा दोस्त, सबसे बड़ा कौन सा है, मिस्टेक, माय मिस्टेक, सॉरी। हाँ, इसमें ये है ना सबसे बड़ा 81, 81 सबसे ज्यादा है, 81 कौन वाला है भाई, 3 के पावर 40, 3 के पावर 40, ये आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, चलो। तो कि एक झुंड का एक चौथाई लिखा गया, ठीक है, मूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, ऊंट जो है नदी के किनारे देख रहा है, बताइए कि कुल ऊंटों की संख्या कितनी है, कुल ऊंटों की संख्या निकालिए, बताइए। ऐसा इसने कहा कि ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा, जंगल था भाई, जंगल था, तो झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। अगर हम मान लें कि जो झुंड था वह यक्ष था, ठीक, यक्ष था क्या कहेंगे, यक्ष के वर्गमूल का 2 गुना, वर्गमूल का क्या है 2 गुना। जंगल के जो ऊंट है, लिखिए इसको, लिखिए थोड़ा सा, ठीक है, पहले जंगल के ऊंट, जंगल के ऊंट, जंगल के ऊंट क्या हो जाएंगे, यक्स स्क्वायर और कितना, ऊंटों के एक झुंड का 1/4, 1/4, ठीक। जंगल के जो ऊंट हो जाएंगे वह कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे, x² बाई 4, तो जो पहाड़ों पे गए, जो पहाड़ों पे जो गए, जो पहाड़ों पर है ऊंट, वो कितने हो जाएंगे, वह कितने हैं, इसने कहा है देखिए 2 गुना पहाड़ों पर चले गए, 2 गुना पहाड़ों पर चले गए, 2 गुना पहाड़ों पर चले गए, ठीक है, 2 गुना पहाड़ों पर चले गए।
दो गुना भारित करें तो बताइए कुल ऊँटों की संख्या कितनी। हाँ 15, शेष 15 ऊँट जो है नदी किनारे, भाई ये भी याद रखो, 15 ऊँट नदी किनारे हैं तो शेष, देखिए शेष क्या हो जाएगा, शेष ऊँट यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x, ये शेष बच जाएगा। शेष हमारा कितना आएगा बताइए, सॉल्व करिए इसे। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4 हो जाएगा, 4 3x, एक घट जाएगा भाई। तो 3x स्क्वायर है और माइनस 4 दूनी 8, 8 एक्स बाई 4, ठीक है। ये की वैल्यू कितनी दी गई भाई, 15, तो यही तो लिखना है, यही तो है 15। अब यहाँ से क्या हम यक्स नहीं निकाल, यक्स हम यहाँ से क्या नहीं निकाल सकते, 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x माइनस 15 ठीक, ये आ गया। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करिए, इक्वेशन सॉल्व करिए, इक्वेशन सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए, यक्स 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 और अगला जो बनेगा वह x माइनस 6, ये बनेगा। तो अब बताइए यहाँ से अगर हम देखें यक्स की जो वैल्यू हो जाएगी और 6 आ जाएगी, ये निगेटिव जाएगा, तो ये अमान्य, ठीक है, ये अमान्य, यही से देखेंगे तो 6 जाएगी, 6 जाएगी। और इसने पूछा है कुल ऊँटों की संख्या बताइए, कुल ऊँटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, ठीक है। अब ऊँटों की संख्या कितनी है, कुल ऊँटों की स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो 6 के पावर 2, 6 6 36, 6 36, ये हो जाएंगे कुल ऊँट, कुल 36। संख्या के 1/5, उसके 1/7 से 10 अधिक है, आप इसको करिए कि इतना इतना हिस्से के इतना 100 अधिक है, बन गया एक्स 1, इसके ये जो आया इसके 1/11 से 1/11 हिस्से से कितना, हिस्से से 100 अधिक, 100 अधिक है, बताइए क्या कह रहा है, ये जो आया है इसके, ये से 1/11 क्या है, इसके हिस्से से मतलब यक्स था, यक्स का 1/11 से कितना, 100 अधिक है, 100 अधिक, ठीक है? या 100 अधिक है तो इधर इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ से क्या हम एक्स नहीं निकाल सकते, एक्स बाई 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1100 बाई 11, ठीक है। तो 11x इज इक्वल टू 7x 7700, ठीक है, 7700, ठीक है दोस्त। अब बताइए इसमें घट जाएगा, 7 5 बार 7 4 क्या, 4 बचेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7700, 7700, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1925, काट के देख लीजिए आप, 1925,
1925 इसका आंसर हो जाए। सॉल्व करिए। रहा है कि 4/3 का, हाँ, 2/3 का 2/3 कितना है? 80। भाई यही सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 × 8, ये बच गया 10। ठीक है, अब बताइए यक्स इज इक्वल टू 3×9 0 90 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया? चलो आगे देखो, कम करना है दोस्त, बस थोड़ा और बचा। एक संख्या भी इतना, क्या इतना इतने के बराबर है, तो संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में। इस संख्या 1/4 1/3 डिक्टो क्वेश्चन है। चलो, इस संख्या के 2/3 यक्स के 1/3, ये 1/3 1/3 का 1/3 का फिर से 3/7 15 है। 3/7 कितना है? 15 है। तो उस संख्या का 40% निकालना, उस संख्या का 40% हमें निकालना। यहाँ से पहले संख्या निकालेंगे, यहाँ से पहले क्या करेंगे, हम संख्या निकालेंगे। संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 से इसको काट दो। ठीक है, ठीक है, तो 3 × 5 = 15। ठीक है दोस्त, हाँ। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 × 5 = 25 गुणे 3 × 7/2 आएगा। 2 आएगा, आएगा कि नहीं? जब 2 आ जाएगा, अब बताइए, तो सॉल्व करिए। ये आ गया। अब इसका, इसी नंबर का तो इसने 40% कहा है ना, 40% निकाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, 40% निकाल लीजिए। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 × 2 = 4 ना। ठीक है, और ये एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए एकदम सिंपल सा सोल्यूशन भी सिंपल करना है ना हमें, जल्दी हो जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है? ये कितना है भाई? 3/7 है ना, और ये कितना है? 15। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यक्स निकालना चाहें तो कितना है? 15 × 5, 15 × 5 × 7। ठीक है, भाई 15 × 5, ठीक है, 3 से तो 3 कट जाएगा ना। 15 × 5 × 7 भाई 2, ये आएगा, ये आएगा ना। अब क्या करेंगे इसमें, इसका हम 40% निकालेंगे, 40% इसका निकालेंगे। ठीक है, तो 40% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। एक जीरो से एक जीरो कटेगा।
है? और ये 5 दूनी 10, ठीक है। 15 × 7 × 10 भाई 10, 10, 10 से 10 कट जाए तो 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105, ये आ जाएगा। ये इसका आंसर बता, समझ में आ गया सबको। यहीं से हमारा जो है नंबर सिस्टम समाप्त होगा। ये दोस्त हम क्या है, अगला नेक्स्ट सेशन जो है आप बताइएगा क्या करना है, CISI या फिर कोई चैप्टर, जो चैप्टर करना बताइए, ठीक है। हम अगला अगला जो है नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको मैंने 150 149 क्वेश्चन कराए, 149 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हाँ तो इसको करिएगा, समझिएगा। जहां आपको कंफ्यूजन आए दोस्त, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, मैं उसको फिक्स करा दूँ, ठीक है। और हाँ दोस्त, मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्त, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।